हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लानट। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने कुछ पोस्ट एडवर्टाइज करी। पोस्ट जो इन्होंने एडवर्टाइज करी है वो फ्रेंड्स पोस्ट हैं रीडर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स की है, एप्लीकेशन की है, वो इन्होंने रखी है 30/5/2025। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 16/6/2025 रखी है इन्होंने। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस 16/6/2025, ये भी इन्होंने सेम ही रखी है। और टोटल नंबर ऑफ जो एडवर्टीजमेंट है फ्रेंड्स वो हैं 74, जिसकी एप्लीकेशन जो लगेंगी वो ऑनलाइन मोड से लगेंगी, इनकी वेबसाइट से लगेंगी। पहली जो फ्रेंड्स इन्होंने कंडीशन रखी है, जो पहला पॉइंट इनका कह रहा है कि जो कैंडिडेट फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो जम्मू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो बोलता है कि उनकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म लगाने के लिए। और जो इन्होंने एज की लिमिटेशन रखी है फ्रेंड्स वो रखी है इन्होंने 40 ईयर्स ओपन मैरिट के केस में। 43 ईयर्स इन्होंने रखी है, ये जितनी भी कैटेगरीज है। 42 ईयर्स हैं फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, 48 ईयर है एक्स सर्विस मैन के लिए, और 40 ईयर्स हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं, जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, वो हम आगे करेंगे डिस्कशन। वो इन्होंने अक्षरे में दिया हुआ। और डी पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स कि जो वैलिड प्रोसीजर है वो ऑनलाइन मोड की है, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन लगनी है, उसके वगैरह एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ऑफलाइन वगैरह करवाओ या कुछ भी करवाओ वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी, ठीक है। और जो ऑलरेडी सर्विस में है कैंडिडेट्स, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर्म फिल करना है, मतलब उनको पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 16/6/2025 इन्होंने रखी है, वो हमने ऊपर भी डिस्कस करा। और फीस जो इन्होंने रखी है वो 400 रुपीज़ रखी है फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, ठीक है फ्रेंड्स। और नोट में इन्होंने लिखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ी ली जाएगी वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ली जाएगी, जिसकी उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट के थ्रू ली जाएगी। कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल होंगे ज़्यादा पोस्ट के लिए, उनको अलग अलग करके पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, हाँ, ये है नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पॉइंट नंबर पी, ये पॉइंट नंबर पी कहता है कि द क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ रीडर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एंड जूनियर असिस्टेंट हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये फ्रेंड इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो इन्होंने डाला हुआ है, हम इसको नीचे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। हम इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, वो जो भी है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेंगे उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए जो इंटीमेशन होगी वो फ्रेंड्स इनकी वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट है जो इनकी, इसके ऊपर ये इंटीमेशन कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और नो टीए शैल बी पे टू द कैंडिडेट्स, एग्ज़ाम के लिए टीए डीए पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लगाने से पहले कैंडिडेट्स को उन्होंने बोला कि जितनी भी गाइडलाइंस होंगी वो पोर्टल से रीड करके फिर ही फॉर्म को फिल करें। नेक्स्ट इन्होंने फ्रेंड्स नेक्स्ट ए में दिया हुआ है, जो पोस्ट उन्होंने निकाली हुई है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली पोस्ट जो है, पहली पोस्ट है जो वो है रीडर की। 4 पोस्टें निकाली हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट, आरबीए के लिए एक पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट, ओबीसी की एक पोस्ट। इसके बीच में बोला इन्होंने लॉ ग्रेजुएट प्रोफेशनल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडिया। जिन जिन कैंडिडेट्स ने लॉ वगैरह किया उनकी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। और बाकी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रेंड्स आप इनकी ये नोटिफिकेशन निकाल लेना,
नोटिफिकेशन नंबर 1572 RG GS डेटेड 17/2/2021। इनकी वेबसाइट से निकाल लेना, इसके बीच में आप इनका क्राइटेरिया रीड कर लेना। सेकंड आता है, और फ्रेंड्स ये लेवल 8 की पोस्ट है, गस्टेड ऑफिसर होता है। सेकंड पोस्ट आती है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। फ्रेंड्स ये हम करेंगे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, लेवल 7 की पोस्ट है ये। 6 पोस्टें हैं फ्रेंड्स, और OM की 3, ST1 की 1, ST2 की 1, RBA की 1। इसकी जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और 6 मंथ सर्टिफिकेट को कोर्स का सर्टिफिकेट 6 मंथ का मांगा हुआ कंप्यूटर नॉलेज में, और ग्रेजुएशन और स्टेनोग्राफी डिप्लोमा। और जो इसकी रिक्रूटमेंट करी जाएगी वो फ्रेंड्स सीधा इन्होंने बताया कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और टाइप राइटिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग टेस्ट होगा 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में, और टाइपिंग के लिए 40 वर्ड पर मिनट। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, इन्होंने 6 पोस्ट निकाली हैं। OM की 3 है, OBC की 1 है, EWS की 1 और ST2 की 1 है। इसका भी सेम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसका भी फ्रेंड्स 70 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होगी, 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड में रखी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट। ये लेवल 5 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 10। इसकी OM की 4, ALC IB 1, ST1 1, ST2 1, RBA की 1, EWS की 1, SC की 1। ग्रेजुएशन, इसमें भी इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, और 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और इसकी 60 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में चाहिए। 60 वर्ड शॉर्ट हैंड में, 30 वर्ड चाहिए टाइपिंग में। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट पोस्ट है इन्होंने निकाली है जो इसमें, ये है जूनियर असिस्टेंट, लेवल 4 की पोस्ट है। 48 पोस्ट है, ये काफ़ी पोस्ट है, और जनरल की 23, SC की 4, ST1 की 4, ST2 की 5, RBA की 5, OBC की 4, EWS की 2, ALC IB की 1। ओके फ्रेंड्स, इसके बीच में इन्होंने नोट बताया हुआ है कि 2 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब 2 पोस्ट जो हैं वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसकी फ्रेंड्स इन्होंने बताई है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, 6 मंथ डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और नेक्स्ट फ्रेंड्स ये आप रीड कर लेना जो भी है ये। और इसके बीच में बाकी बताया इसकी जो रिक्रूटमेंट की जाएगी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। हाई कोर्ट नोटिफिकेशन नंबर 49 डेटेड 15/10/2020, ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम, इसके तहत होंगी। ये फ्रेंड्स ये थी हाई कोर्ट की जो जितनी भी इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। अब हम जूनियर असिस्टेंट की जो क्राइटेरिया वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है वो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 49 डेटेड 59/2020 की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं, इसका हम मेन जो है इसका हम देखेंगे टेस्ट स्ट्रक्चर। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा जूनियर असिस्टेंट का फ्रेंड्स? रिटन टेस्ट के लिए उन्होंने इसमें बोला हुआ है। रिटन टेस्ट इसका रहेगा फ्रेंड्स, ये है पहला पॉइंट है जो हमारा, वो है टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का टेस्ट होगा, इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स हो गए। और कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 80 मिनट ड्यूरेशन। 80 मार्क्स का एग्जाम है, और 80 मिनट ही टाइम दिया गया है, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। और जो इसका लास्ट में कट ऑफ बनेगा इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू का इन्होंने रखा 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट हमारा
फ्रेंड्स आता है सिलेबस का। सिलेबस का आता है सिलेबस फ्रेंड्स जो है, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 25 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस 10। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये है पार्ट 1 जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में जो है जनरल इंग्लिश में है ग्रामर, स्पेशल फोकस आर्टिकल्स के ऊपर, वर्ब के ऊपर, टेंसेस, प्रपोजिशन, वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, पंक्चुएशन एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स। पार्ट 2 जनरल नॉलेज है, ये इसमें करंट अफेयर चाहिए। पार्ट 3 है जो वो कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर की जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। और पार्ट 4 है जो वो कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेंगे। दिस पार्ट शैल कंप्राइज जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजी जनरली यूज्ड इन ऑफिशियल कोर्ट वर्क, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये कोर्ट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं इस पार्ट में वो पूछी जाएंगी। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया एडवर्टीजमेंट जो निकाली है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने, स्टेनोग्राफर, रीडर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सीनियर स्टेनोग्राफर।